क्या 10th में अच्छा स्कोर करना एंड फिर साइंस स्ट्रीम से 12th में गुड स्कोर करना ही लाइफ है? नहीं। हमें हर कोई 9 to 5 रूटीन में फंसाना चाहता है। हमारी जो सरकार है वो हमें ये सीक्रेट कभी नहीं बताना चाहती। हमारी भारतीय सरकार से जनता क्या चाहती है? बस सरकार हमें पर मंथ कुछ पैसों के साथ फ्री में फैसिलिटीज़ भी दे दे। इससे आपने एक बात नोटिस की है, इससे सरकार मिडिल क्लास लोगों में स्पेंडिंग की हैबिट को और ज़्यादा बढ़ा रही है, विकसित कर रही है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिए। अमीरों में सेविंग की एंड गरीबों में स्पेंडिंग की आदत होती है एंड इंसान आदतों का गुलाम होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है? तो नई बात यह है कि गरीबों में स्पेंडिंग की हैबिट होती है। तो जब गरीब उस पैसों को सरकार से लेकर कुछ खरीदने के लिए जाएंगे तो सिंपल सी साइकोलॉजी है, वो इससे लाइबिलिटीज़ ही लेके आएंगे। एंड जब गरीब लाइबिलिटीज़ के लिए स्टोर जाएंगे, वो स्टोर किसके होंगे? रिच लोगों के। किसी गरीब ने घर ले लिया, EMI पे लिया हो, अपनी सैलरी को जोड़ जोड़ के लिया हो, किससे लिया? रिच लोगों से। वो पैसा इनडायरेक्टली कहाँ गया? रिच लोगों के पास। समझेगा इसे, इट्स अ पैटर्न। ये गेम बड़े लेवल पर खेली जा रही है एंड इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। गाइस ये पोर्न है, 9 to 5 रूटीन है, रैट रेस माइंड सेट है, जॉब 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 जॉब। स्पेंडिंग की हैबिट विकसित की जा रही है। कुछ भी दे दो, चाहे 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, आईफोन ले आएंगे, आईपैड ले आएंगे, मैकबुक ले आएंगे। कंपेरेटिव मेंटालिटी है, एक दूसरे से खुद को कंपेयर करना और बाद में उसकी अच्छी लाइफस्टाइल को देखकर दुखी हो जाना, और ये नहीं देखना कि हमसे भी गरीब लोग बैठे हैं, जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, वो उन गरीब लोगों का ड्रीम है। ये किसका हिस्सा है? ये सभी डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये सभी मैट्रिक्स का हिस्सा है एंड ये ही है जो गरीब को और गरीब एंड अमीर को और अमीर बना रहा है। और ये गेम एक बहुत बड़े लेवल पर खेला जा रहा है। आज मैं आपको इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ते बताऊंगा। गाइस रास्ते बताने से पहले, वो स्टेप्स जानने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस मैं ऐसी वीडियो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं ना, उनको लाता रहूँगा। तो पहला स्टेप है चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने माइंडसेट मतलब सोचने के तरीके को बदलो। आप समझते क्यों नहीं हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट को एक नेगेटिव थॉट ही काफ़ी होता है उसे रॉन्ग डायरेक्शन देने के लिए। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक बहुत फेमस सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार एंड जैसी संगत वैसी रंगत। अगर गाइस आप कोयले की खदान से कोयले को छुए बिना ही वापस आ जाओगे तो भी आप अपने साथ कालापन लेकर आओगे। एक बात याद रखना, सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। दूसरा स्टेप है गाइस सेट अ गोल। आपको एक लक्ष्य तय करना है। अब लक्ष्य कैसे तय करेंगे? डू वट यू लव नॉट वट यू लाइक। जो आप चाहते हैं, जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं कि हाँ मैं ये ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, वो नहीं जिसे आप पसंद करते हैं। ये लव एंड लाइक बड़े सिमिलर से वर्ड लगते होंगे, बट हैं ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट। अगर कोई हमारे जैसा एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल कंटेंट क्रिएटर टेक्निकल गुरुजी को देखकर कि यार इसमें तो बड़ा पैसा है एंड मुझे पैसे तो बड़े पसंद हैं, उस फील्ड में चला जाए तो क्या होगा गाइज? जो हमें दिल से, आत्मा से, माइंड से कनेक्ट करवाता है, हमें वो करना चाहिए। अब आप देखो कि आप किस चीज़ को करते वक्त माइंड, आत्मा एंड दिल तीनों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, बस तो फिर क्या, आगे बढ़िए उसी दिशा में, उसको लक्ष्य बनाकर। तीसरा है गाइज सेल्फ कंट्रोल। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वह दूसरों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। खुद को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करना बड़ा हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि हर कोई आज पोर्न एडिक्ट है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम रील पर स्क्रॉल करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को एकदम या इमोशनल होकर तुरंत फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ये फिर बाद में बड़ी दिक्कत करेगा। डॉक्टर भी किसी कफ को तुरंत बंद नहीं करेंगे, वो भी धीरे धीरे मेडिसिन से उसे कंट्रोल करके जड़ से ख़त्म करेंगे। आपको अपना उन डिस्ट्रैक्शन से टाइम डेली कम करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पोर्न एडिक्ट हैं एंड आप डेली 2 घंटे 3 घंटे बिताते हैं इसको देखने में
और इस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर क्या करें? तो आप इसको एकदम कट मत कीजिए। धीरे धीरे पहले आप 2 घंटे फ़ोन देखते थे, फिर 1 घंटा 50 मिनट हो गया, फिर 1 घंटा 45 मिनट हो गया, फिर 1 घंटा 30 मिनट हो गया। ऐसे कर 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 करके डेली थोड़ा थोड़ा कट करके आप इससे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, अपने आप को दूर कर पाएंगे और ये आपको बाद में परेशान भी नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके पास गोल है तभी ये टेक्निक्स वर्क करेंगी। और गाइस, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो हर स्टेप को खुद पर इम्प्लीमेंट करके अगला स्टेप आपके लिए वर्किंग होगा। और अगर आप ऐसा नहीं है कि मैं पहला स्टेप ना बनाऊँ, सीधा 5वें स्टेप पर कूद जाऊँ, चौथे पर कूद जाऊँ, तो बिल्कुल भी ये ट्रिक आपके लिए वर्किंग नहीं है। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हमें बुरा सपना आता है तब हम अपने आप को पैरालिसिस पाते हैं, हमारे कोई भी शरीर का पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फिर हम धीरे धीरे अपने एक हाथ की उंगली पर कंट्रोल पाते हैं, जो जब वो हिलाने लग जाए तो हम यही सेम प्रोसेस सभी पार्ट्स पर अप्लाई करते हैं। एंड एट द एंड अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल हम कर लेते हैं एंड हम उस बुरे सपने से बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह डिस्ट्रैक्शन या बैड हैबिट पर यही प्रोसेस लागू होती है। 4th स्टेप है लर्न नॉन स्टॉप। यहाँ नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं, वो भी क्या फॉर्मल एजुकेशन। मेरा मतलब है डेली पढ़िए, कुछ नया सीखिए, डेली 1% बेटर हो जाइए। जितना नया कुछ अपने गोल से रिलेटेड या फील्ड से बाहर का बट स्पेसिफिक ज्ञान आप लोगे ना, तो आप में इच्छा उठेगी उस काम को ट्राई करने की एंड आप उसे ट्राई करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सीखा, स्पेसिफिक ज्ञान लिया मोटर का कि अगर मोटर ख़राब हो जाए तो उसे ठीक कैसे करते हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा उठेगी, आपके अंदर एक कीड़ा आएगा कि हाँ यार, मेरी मोटर ख़राब हो गई है, मैंने इससे रिलेटेड इसको ठीक करने की प्रोसेस सीखी थी और मैंने फलानी साइट से सीखी थी और मैंने वहाँ से मोटर को ठीक करने की स्पेसिफिक नॉलेज ली थी और मेरा बड़ा मन हो रहा है ट्राई करने का। जब आप ट्राई करोगे तब आप गलती भी करोगे, 100% आप गलती करोगे और उस गलती से आप सीखोगे कि हाँ, मैंने ये टर्मिनल गलत जोड़ा है, मैंने ये गलत किया है, मैंने ये स्टेप गलत किया है, अगर मैं ये ना करता तो ऐसे होता। तो गाइस, जितना आप ज़्यादा मिस्टेक करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे और जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी फास्ट आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, उतनी ही फास्ट आप ग्रो करेंगे। याद रखना, सफलता तो मिल ही जाएगी, बट उसके लिए घर से बाहर तो निकलो। गुमराह तो वो हो रहे हैं जो घर से निकले ही नहीं। 5th स्टेप है वर्क हार्ड टुवार्ड्स योर गोल। बस जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि तुम पुशअप्स के अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो, तो उसने बोला मैं सिटअप्स भी करता हूँ। तो उसके फ्रेंड्स ने पूछा कितने, तो उसने कहा, गाइस जो उसके रिप्लाई में जो आंसर आया ना, उसको ध्यान से सुनना, वह बहुत ही सुनने लायक है। मेरा कोई रूटीन नहीं है कि मैं डेली कितनी सिटअप्स लगाऊंगा। मैं तब तक सिटअप्स लगाता हूं जब तक मुझे पेन ना होने लग जाए, और उस पेन के बाद मैं पुशअप्स नहीं सिटअप्स मैं सिटअप्स गिनना तैयार करता हूं। और जो मैं सिटअप्स गिनता हूं वो मैं गिनता हूं एंड वो होता है हार्ड वर्क।